झारखंड, जहां इन दिनों सड़कों का तापमान इतना बढ़ चुका है कि नियम कानून, प्रशासन और लोकतंत्र सब धुएं में उड़ते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ झारखंड के अलग अलग जिलों में जेएमएम यानी सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं और छात्रों के बीच हिंसक झड़प की खबरें आई है। कारण छात्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंकने निकले थे। और दूसरी तरफ राजधानी रांची के सबसे व्यस्त मेन रोड इलाके में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच का वो प्रदर्शन जो देखते ही देखते भयानक हंगामे, मारपीट और 3-3 एफआईआर में तब्दील हो गया। बात सिर्फ नारों तक नहीं रही, आरोप ये लगे कि अंकिता वर्मा नाम की एक महिला के कपड़े फाड़ दिए गए, शहबाज नाम के युवक को लाठी डंडों से लहूलुहान कर दिया गया और पुलिस अफसरों से अभद्रता हुई। आखिर रांची में उस शाम हुआ क्या था? 250 से ज्यादा आरोपी कौन है? किन किन 14 नामजद लोगों पर गाज गिरी है और जेएमएम कार्यकर्ताओं का ये उग्र क्या इशारा कर रहा है? आसान भाषा में एक एक तथ्य और एफआईआर की कॉपी के हवाले से पूरी कहानी को समझते हैं। जोहार, नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं अर्ना। बीते दिनों राज्य के कई जिलों से तस्वीरें आई जहां जेपीएससी जेएसएससी सुधारों और भर्ती परीक्षाओं की मांग को लेकर आंदोलित छात्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला दहन करने सड़कों पर उतरे थे। लेकिन विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों के बीच सत्ताधारी जेएमएम के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। कई जिलों में जेएमएम कार्यकर्ताओं और विरोध जता रहे छात्रों के बीच सीधी हिंसक झड़प हो गई। आरोप लगे कि जेएमएम कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंकने जा रहे छात्रों पर हमला बोल दिया, पुतले छीन लिए और झड़प में कई छात्र चोटिल भी हुए। ठीक इसी तरह रांची में भी जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के बैनर तले छात्र और युवा सीएम हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला लिए सड़कों पर उतरे थे। और उसके बाद जो हुआ उसने रांची की कानून व्यवस्था और पूरे प्रदर्शन पर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए। दरअसल रांची सीओ शिवशंकर पांडे के द्वारा दर्ज कराई एफआईआर के मुताबिक शाम के समय मोराबादी इलाके से करीब 250 युवाओं की भीड़ झंडे, बैनर और पुतले लेकर निकली। इनका नेतृत्व मुख्य रूप से कुणाल, पीयूष और रविंद्र पासवान जैसे छात्र नेता कर रहे थे। योजना थी अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचकर पुतला दहन करने की, लेकिन ध्यान दीजिए, प्रशासन का कहना है कि इस जुलूस और पुतला दहन की कोई आधिकारिक अनुमति नहीं ली गई थी। प्रशासनिक रिपोर्ट कहती है कि जुलूस तय रूट पर जाने के बजाय एसएसपी आवास, रेडियम रोड, कचहरी होते हुए सीधे जेपीएससी कार्यालय पर पहुंच गया। वहां उग्र प्रदर्शन और सरकारी विरोधी नारेबाजी के बाद भीड़ चडरी लाइन टैंक रोड होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक की तरफ बढ़ी। इसी दौरान रास्ते में पुलिसकर्मियों और वहां मौजूद महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और यहीं से माहौल ऐसा बिगड़ा कि रांची पुलिस को भारी सुरक्षा बल के साथ मोर्चा संभालना पड़ा। हंगामे और हिंसा के इस पूरे घटनाक्रम पर कोतवाली थाने में एक दो नहीं बल्कि कुल 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। अब एक एक करके तीनों मामले के तथ्यों को देखिए। पहली एफआईआर रांची सीओ शिवशंकर पांडे की शिकायत पर दर्ज हुई है। इसमें 14 नामजद नेताओं और 250 अज्ञात प्रदर्शनकारियों को आरोपी बनाया गया है। आरोप है बिना अनुमति जुलूस निकालना, रूट तोड़ना, पुलिस से अभद्रता करना और शांति भंग करना। दूसरी एफआईआर लोअर बाजार थाना क्षेत्र के रहने वाले शहबाज आलम ने दर्ज कराई है। शहबाज का कहना है कि 21 अगस्त की शाम वो एमजी शोरूम के पास से गुजर रहे थे। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के लोगों को सरकार विरोधी नारे लगाते हुए देखा। तब उन्होंने पूछताछ की तो भीड़ भड़क गई। शहबाज और उनके दोस्त मोहम्मद कैफ जान बचाकर फिरायालाल की ओर भागे। आरोप है कि नामजद लोगों के उकसाने पर 200 से 250 लोगों की हिंसक भीड़ ने उन पर घेर लिया और उन्हें लाठी डंडों, पत्थरों, झंडों और डंडों के लातों घूंसों से दोनों से बेरहमी से पीटा गया। उनके कपड़े फाड़ दिए गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें भीड़ से बचाकर सदर अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं तीसरी एफआईआर अंकिता वर्मा नामक महिला ने दर्ज कराई है। अंकिता का आरोप है कि चडरी लाइन टैंक के पास जुलूस में शामिल लोग किसी दूसरे पक्ष से उलझ रहे थे। तभी भीड़ ने अंकिता पर दूसरे पक्ष का होने का झूठा आरोप लगाया, उनके साथ हाथापाई की, मारपीट की और उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। अब जानिए कि पुलिस के कागजों में किन किन प्रमुख लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। जिन 14 मुख्य चेहरों पर एफआईआर दर्ज हुई है उनमें कुणाल, पीयूष और रविंद्र पासवान जो जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। इनके अलावा चंडी तिवारी, सुमित शर्मा, चितरंजन और विवेक पंडित, सौरभ वीरेंद्र, प्रताप पटेल, जयराज, अंकित आनंद, आकाश आनंद, विक्की भारती और अमीषा प्रसाद शामिल हैं। इन 14 नामजद आरोपियों के अलावा 200 से 250 अज्ञात लोगों की भीड़ पर बलवा, जानलेवा हमला, महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने और धारा 144 यानी प्रशासनिक नियमों के उल्लंघन की गंभीर धाराएं लगाई गई।
रांची पुलिस अब घटनास्थल, एमजी शोरूम, फिरालाल चौक और शारदा बाबू लेन के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और वायरल वीडियो फुटेज के आधार पर उन 250 अज्ञात उपलब्धियों की भी पहचान में जुटी है। तो पूरी तस्वीर साफ है। एक तरफ नौकरियों, जेएसएससी जेपीएससी सुधारों को लेकर युवाओं का बढ़ता असंतोष है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक कार्यकर्ताओं की झड़प और विरोध प्रदर्शनों में घुसती हिंसा है। लोकतंत्र में सवाल पूछना, रैलियां निकालना और पुतला दहन करना असहमति दर्ज कराने का माध्यम हो सकता है, लेकिन जब विरोध पर यह आरोप लग जाए कि किसी महिला के कपड़े फाड़ दिए गए हैं, राहगीर पर 250 लोग टूट पड़े और पुलिस पर लाठियां तन जाए, तो वहां से कानून का दायरा शुरू होना लाजमी है। लेकिन असली सच्चाई क्या है, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बहरहाल अब देखने वाली बात यही होगी कि रांची पुलिस इन 14 नामजद और 250 अज्ञात आरोपियों पर निष्पक्ष कार्रवाई कर पाती है, और क्या जेएमएम सरकार युवाओं के लगते असंतोष को शांत करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं, और देश और राज्य की तमाम बड़ी, विश्वसनीय और इन डेप्थ खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और देखते रहिए एयर नाउ। नमस्कार। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,